नमस्कार। क्या हाल है? अभी अभी मैं लंच करके उठा हूँ और मैं देख रहा था ये क्या, बहुत दिन हो गया यूज किए हुए। इसको मैंने होनोलुलु में ख़रीदा था। ये मैं वहाँ पे क्रेटर है। क्रेटर मीन्स ज्वालामुखी का शायद है क्रेटर। तो जब मैं टॉप पे चढ़ा तो टॉप पे चढ़ने से पहले ही टॉप टॉप पे चढ़ के आप किसी भी माउंटेन के टॉप पे चढ़ेंगे तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं पूरा शहर। तो होनोलुलु में तो मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ने से पहले जो है क्रेटर का जो टॉप था उस पर चढ़ने से पहले जो है मैंने जो इसको ख़रीदा। मैंने कहा कि भाई एक ख़रीद लिया जाए, वहाँ से पूरा शहर देखना होगा ना। तो वही मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या ये स्टिल वर्क कर रहा है कि नहीं, काम तो कर रहा है ये। तो यूज़फुल है, कभी कभी ट्रैवल में यूज हो जाता है। चलिए तो बात करते हैं टॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ का। मैं एक दो दिनों से लिस्ट बना रहा था कि इंडिया में कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम कम पैसे में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और तो कौन सा आइडियाज़ है। और मतलब आइडिया होगा तभी ना आप प्लांट, पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, बजट देखना पड़ता है, फिर उसके बाद आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ये प्लांट इतना महंगा नहीं है, टमाटर का प्लांट है, इतना महंगा नहीं है। पर जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है वो भाई कुछ पैसे लगते हैं। तो आइए लिस्ट में देखते हैं कि क्या क्या। ये मैंने पूरा एक लिस्ट बना रखा है। तो पहला लिस्ट में जो पहला है वो है एल्युमिनियम डोर एंड विंडोज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सही बात है कि आजकल जो है एल्युमिनियम के डोर, मतलब दरवाजे खिड़की जो है एल्युमिनियम के बन रहे हैं। क्योंकि लकड़ी का, मतलब पहले के ज़माने में लकड़ी का ज़्यादा था, पर अब ज़्यादातर आप देखेंगे तो फ्लैट वगैरह में सब ज़्यादातर वही है, एल्युमिनियम के ही यूज किए जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, उसका डिमांड, मतलब अगर ज़्यादा यूज हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो मार्केट में डिमांड उसका ज़्यादा है। और मतलब ये आप बहुत कम पैसे में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये सब में ये भी एल्युमिनियम का ही यहाँ है। तो इसमें ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ये सही बात है, क्योंकि सरसों का तेल का कंजम्पशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, हर घरों में है, हर घर में जो है लोग सरसों का तेल यूज करते हैं। और ज़्यादातर केस में हम लोग जो है मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, वहाँ जो है एक टीन का डब्बा, टीन होता है, उसको ख़रीद के लाते हैं, या भाई पैसे नहीं है तो 100 ग्राम दे दीजिए, 100 ml दे दीजिए, तो 200 ml दे दीजिए, ऐसे करके आते हैं। पर अगर आप उसका एक एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छोटा सा अगर इस्टेब्लिश कर दिए आप, तो बहुत सारे लोग जो है नेचुरल सरसों का तेल जो होता है, और सब जो डब्बे वाले आते हैं उसमें पता नहीं कुछ मिला, और भी कुछ मिला हो सकता है ना। पर अगर आप नेचुरल आप देने के, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा। और कितना लगता है इसका इसका मस्टर्ड ऑयल मेकिंग मशीन लेने का? लगभग 2 से लेके 3 लाख के बीच में आपका मशीन आ जाएगा। और आप जो है
30-40 हज़ार रुपये जो है आराम से जो है निकाल सकते हैं। अगर आप अपना खुद का एरिया ही जो केवल कवर कर लीजिए ना, तो उसी से 30-40 हज़ार आप निकाल लेंगे। क्योंकि लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है, मुझे भी याद है एक बार मैं जो है मेरे ब्रदर ने एक बार कहा कि आओ चलो एक जगह चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या है चक्कर है, तब उन्होंने जो है एक जो है सरसों ढेर सारा लिया, और एक जो है वो मशीन जो ट्रैक्टर पे लदी हुई थी, और मतलब वो रोटेट कर रहे थे, वो पूरे एरिया में जो है, कभी वहाँ था, कभी वहाँ, कभी कभी किस एरिया में किसी किसी, तो ट्रैक्टर पे वो रोटेट हो रहा था। ट्रैक्टर पे उसको मशीन को लगा रखा था, वो एक जगह से दूसरे जगह। तो वहाँ जाके मैंने देखा लाइन लगी हुई थी लोगों की कि भाई हम भी, मेरा सरसों का तेल निकाल दीजिए, मेरा, मतलब एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हम लोग भी उसी लाइन में खड़े रहे कुछ देर तक। तो आप उससे एक डिमांड क्या है उसका आइडिया लग सकता है कि अगर आप अच्छा चलाएंगे तो चल जाएगा ये। रेड चिप्स एंड कुरकुरे, चिप्स एंड कुरकुरे का मेकिंग बिजनेस, ये तो सबको पता है कि चिप्स जो है काफ़ी डिमांड है चिप्स का, कुरकुरे का भी। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े भी पसंद करते हैं। तो चिप्स और कुरकुरे का अगर बिजनेस करते हैं आप कि तो आपका जो है, अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लीजिए, आप आपके पास स्पेस हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लीजिए, तो ये अच्छा खासा चल जाता है। क्योंकि डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इस बिज़नेस को चलाने के लिए कितना आपको चाहिए, लगभग 2 से 3 लाख में शुरू हो जाएगा ये। आप अपना ब्रांड भी, आप एक ब्रांड बनाइए, उसको भी उतार सकते हैं। तो ये भी आराम से जो है आपका चल जाएगा। नंबर 4 पे क्या है, राइस मिल बिजनेस। राइस मिल का मांग जो है काफ़ी है गाँव में। गांव एरिया में जो है होता है कि धान होता है ना, धान को जो है कि मशीन में डालिए, उससे चावल निकले। तो इसका जो है गांव में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि भाई, और अगर, क्योंकि राइस मिल जो हो सकता है 15-20 गांव में मिल के एक ठो, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं दिखता है। तो अगर आप इसको, जो डिमांड है उसका काफ़ी ज़्यादा है राइस मिल का, तो अगर आप इसको जो है अगर इस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, और इसका जो है 4 से 5 लाख, जो मशीन की बजट है 4 से 5 लाख रुपए है। पर ये भी जानिए कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एक बार 4 से 5 लाख रुपए लगा दिए, और कहीं ऐसे जगह लोकेशन पे हैं जहाँ पे राइस की जो, मतलब धान का पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका अच्छा खासा चलेगा। और 15 से 20 हज़ार रुपये जो है, जब स्टार्ट करेंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से कमा लेंगे। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये भी सही है, क्योंकि आप जहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक वायर है। अब यहाँ देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक वायर ही है। ये सब वायर चारों तरफ वायर ही फैला हुआ है। तो इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर लोग यूज करते हैं। और रंग बिरंगे, मतलब अलग अलग कलर के आप बना सकते हैं, और हर जगह इसका जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मशीन को कितने का मिलता है, ये 2 और 3 लाख के बीच का है ये।
शैम्पू एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये भी काफ़ी चलता है। काफ़ी जो है हर घर में जो है शैम्पू और डिटर्जेंट का उपयोग होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है अगर मार्केट में अगर डिमांड नहीं होगा तो उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ देखिए जिसका मार्केट में काफ़ी डिमांड हो, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो, और आइडेंटिफाई कीजिए उस चीज़ को कि क्या आपके एरिया में आसपास कोई उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश है क्या। अगर इस्टेब्लिश है तो उसको छोड़ के कोई दूसरा वाला देखिए, क्योंकि नहीं तो कंपटीशन आपका बढ़ेगा। अगर आप यूनिक रहेंगे ना, तो यूनिक का जो है ज़्यादा वैल्यू होता है, तो यूनिक आपको देखना पड़ेगा। यूनिक मतलब कि कोई और ना हो मार्केट में, केवल आप हो। शैम्पू डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आप इसको भी बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, और प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। और अगर आप अपने एरिया को ही जस्ट कवर कर लेंगे तो 1000 लाख रुपए कोई ज़्यादा नहीं, आराम से कमाएंगे। नूडल्स मेकिंग मशीन नंबर 7 पे, नंबर 7 जो है, अब 2 हाथ यूज़ करेंगे, नंबर 7 पे है। नूडल्स का मांग जो है बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में ही मेरी भतीजियाँ जब भी देखते हैं कि वो जो है पार्टी है, क्या भैया पार्टी किसका, नूडल्स खाना है। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, कोई भी चीज़ है, पार्टी है, नूडल्स खाना है। तो नूडल्स का मांग जो है काफ़ी ज़्यादा है, और नूडल्स के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई फ़ोन कर रहा है, अब इसको बंद करते हैं। तो 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी आपको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको एक नूडल्स मेकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन जो है आपको जो है 1.5 से 3 लाख के बीच में मिल जाएगा। फिर उसके बाद और सब इस्टेब्लिश करने, मतलब 4 लाख के आसपास चले जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, अच्छा खासा मुनाफा आपको कमा सकते हैं इसमें, कोई मतलब अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा इसमें, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है नूडल्स का मार्केट में। अगला देखा जाए, पहले तो शैम्पू और डिटर्जेंट मेकिंग का था, अब ये साबुन मैन्युफैक्चरिंग। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर के पास में ही एक साबुन फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री तो काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी साबुन फैक्ट्री थी वो। वहाँ से साबुन निकलता था, वो मार्केट में जो है उसको जो है बेचते थे वो लोग। पर धीरे धीरे वो फैक्ट्री के मालिक के बच्चे जो है विदेशों में रहने लगे, और फिर धीरे धीरे हम यह समझ रहे हैं कि मतलब और दूसरे बिजनेस करने लगे। पर अभी भी जो है साबुन का जो है, आप इसको, वो फैक्ट्री तो काफ़ी बड़ी थी, पर आप छोटे लेवल पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो है 5-5.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और आराम से इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्वायरमेंट का भी जो है आपको जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये आप केमिकल्स का चक्कर होता है इसमें। नंबर 9 पे क्या है आपका जो है, टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब जिसको देखिए मोबाइल फ़ोन लेके, मेरे घर में ही कम से कम 6-7 मोबाइल फ़ोन होगा, सबके पास हो, किसी के पास 2-2 होगा।
बच्चों के साथ भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो इसके कारण जो है ऑनलाइन कोर्सेज के कारण जो है लोग जो है और बच्चे भी मोबाइल फ़ोन लेके अब चल रहे हैं कि भैया को क्या भैया ऑनलाइन कोर्स चल रहा है कोविड के कारण। मेरे पास ही खुद ही है, एक ये है, 2 मोबाइल फ़ोन मेरे पास खुद पड़ा हुआ है। ये देखिए, लैपटॉप, टैबलेट है, लैपटॉप है, ये सब जो है आपको जो है ताकि स्क्रीन को सेव रखने के लिए तो उस पर जो है ग्लास लगा दिया जाता है, टेम्पर्ड ग्लास। इवन मेरे फ़ोन पे जो है, एक मैं दुकान पे गया तो उसने जो है लगा दिया इस पर, ताकि स्क्रैच वगैरह ना आवे, टूटे ना। इसको बनाने का जो है टेम्पर्ड ग्लास मेकिंग मशीन लगभग 2 लाख के अंदर आएगा, ठीक है। और मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच में आएगा, तो मतलब वही 1.5-2 लाख रुपए में आप अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो ये भी है। नंबर 10 पे जो है, नंबर 10 पे जो है वो है सीमेंट बिक्री मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो भी जो है, पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बिक्री वाला जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको जो है आप जो है आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है सीमेंट की जो है मतलब सीमेंट का हर चीज़ चल रहा है। इवन ईंट जो है वो भी सीमेंट का जो है अब चल रहा है, इवन सीमेंट का ब्रिक, हर जगह जो है सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस बिज़नेस को आप 3 से 5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। तो ये टोटल आपको मैंने 10 आइडिया बताया आपको। और मशीन वगैरह अगर आपको लेना है तो मैं कोशिश करूँगा, सर्च करने की कोशिश करूँगा इंटरनेट पे कि कौन सा चीप है, कौन सा वो है, बढ़िया है। और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है आपको पसंद आ जाए, आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीदिए और बिजनेस इस्टेब्लिश कीजिए। आपको इन 10 बिजनेस में कौन सा लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब आराम से हो सकता है? मैं तो इन 10 में मुझे लगता है कि जहाँ पे हमको जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो होता है, जैसे केमिकल मंगल वाला जो चक्कर होता है, उसमें जो आपको जो थोड़ा इन्वायरमेंट क्लियरेंस और क्या क्या होता है ये सब लेना पड़ेगा ना। तो ऐसा कुछ कीजिए कि जो जिसमें ज़्यादा इस तरह का जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह ना लेना पड़े, द क्लियरेंस ना लेना पड़े। जैसे राइस वाले में मेरे ख्याल से क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा, राइस का जो है नूडल्स वाले में भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ग्लास वाले में तो लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वायर में भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब रेड चिप्स एंड कुरकुरे वाले में भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, मस्टर्ड ऑयल वाले में भी नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये सब नेचर फ्रेंडली होंगे ये बिजनेस। बताइए आप कौन सा बिजनेस आप करना चाहेंगे, और कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और शेयर कीजिए लोगों से, लोगों को बताइए भाई। एक्सपीरियंस शेयर करने से, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि आपने अगर कोई बिजनेस इन 10 में से किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइए लोगों को, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, नमस्कार। टोमेटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
बेस्ट बिजनेस आइडिया। नेचर फ्रेंडली, हेल्थ फ्रेंडली, बिकॉज टमाटर जो निकलेगा वो हमें खाएंगे हम, तो हेल्थ फ्रेंडली भी है। तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस है। वेजिटेबल गांव में जो खेती करते हैं और कॉमर्शियल रूप से अभी नहीं चल रहा है, तो उसको कॉमर्शियल कर दीजिए। तो देखिए वो सबसे बेस्ट होगा, गांव के लिए है ये। ठीक है, नमस्कार।